मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इंटरव्यू क्यों नहीं देते? मुझे नहीं मालूम। आप कह रहे हैं ये कि मेरे से जवाब इसका भी आप नहीं। उनसे पूछिए, कितनी इंटरव्यू देते हैं कितनी नहीं देते, उनसे पूछिए। मैं तो कहता हूं कि जब मैंने आंकड़े देश के सामने रखे, हमारी उपलब्धियों के और इनकी नाकामियों के, गुजरात में जो ये आंकड़े बताते हैं बिल्कुल गलत बताते हैं, नहीं चलता। अगर ऐसा वो कहते हो तो वो चलता है। तो मुझे समझ नहीं आई क्यों। 10 साल से सरकार है, प्रधानमंत्री की मुझे 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है 10 साल में, 2 या 3 इंटरव्यू। तो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी ने की? अब देखिए, आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं, मैं पूछ रहा आप, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री ने 3 या 4 या, जब भी प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव दिखाई सब जगह मैं पे। पूछ रहा हूं, मैं मोदी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? आप ये इशू क्यों नहीं उठाते? अभी मैं प्रधानमंत्री की नहीं, बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, मोदी की इशू नहीं, मीडिया मोदी का ये इशू क्यों नहीं उठाता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? मोदी का इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे। नहीं, कमाल है। आप अब तक इशू क्यों नहीं उठाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों नहीं किया और क्यों नहीं करते? उठाते हैं मीडिया। कब उठाया? अब आप नहीं देख पाते उसका नहीं, क्या मुझे, मैं देखता हूं रोज। आप ये मुद्दा नहीं 24/7 चलाओ ना कि मोदी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। डरते हैं, सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक उन्होंने इंटरव्यू की, करण थापड़ जो डिफिकल्ट सवाल हुआ उठ के चले गए, आपको मालूम है? जी ठीक। पर यही बात सोनिया गांधी के लिए कही जा सकती है क्या? उन्होंने तो कभी नहीं, उन्होंने तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जवाब भी दिए, ओपन जवाब अभी हाल ही में दिए हैं, जब हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, जवाब दिया ना, देते हैं हम जवाब। चलिए, क्या पर कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, हर एक टॉप लीडर्स, उनको थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ज़्यादा वो ऐसी गलत शलत बात नहीं बोलते, नाप तोल के बात बोलते हैं। रेटिसेंट आदमी है, काम करने में लगन है और देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश को उन्होंने आगे बढ़ाया। और आप कहते हैं जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देंगे तब तक चुनाव। अरे भैया, जब आंकड़े बता रहे हैं कि देश की इतनी उन्नति हुई है, वो तो आप बताते नहीं, और सवाल पूछते हो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 50 क्यों नहीं की? अरे आप ये तो बताओ कि देश के लिए किया क्या हमारे। ये आप बताइए ना। मैं तो बता रहा हूं, आप चलाइए ना उसको 24/7। आप बताइए उपलब्धियां क्या हुई। नहीं, वो आप ही के हवाले से बता सकते तो हम बताते हैं, मैं तो रोज बताता हूं। जो शिकायत कांग्रेस को मीडिया से, वही शिकायत मेरी शिकायत नहीं है, मीडिया से शिकायत नहीं है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि मीडिया की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, शिकायत नहीं है। मैं कौन होता हूं मीडिया से शिकायत करने वाला? संवैधानिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही ऐसे लोग हो जो मैसेज आगे ले जा सकते हो। तो कोई भी बात आप भी मानते हो कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर एक ही पहलू दिखाया जाएगा तो लोग समझेंगे एक ही पहलू है, वो एक ही पहलू दिखाया जा रहा है, एक ही चेहरा दिखाया जा रहा है। जो दिखता है वो बिकता है। सर, आप इतने सीनियर कैबिनेट कलीग हैं प्राइम मिनिस्टर के, आप प्राइम मिनिस्टर को बोले ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वही बात आप मोदी जी ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या प्राइम मिनिस्टर की बात इंटरव्यू दे दे, इंटरव्यू एजेंसी को इंटरव्यू दे दे। ये बात उनके प्रेस एडवाइजर से पूछिए, ये मेरे से मत पूछिए। कब देंगे कब नहीं देंगे, उनसे बात कीजिए। आप देश के बारे में बात पूछिए कि भाई देश ने, आप कहते हैं नाकाम। सर, उपलब्धियां आप कह रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर। अरे हमने अपना मैनिफेस्टो में सारी उपलब्धियां बताई, आपने छापा कहीं? वो 15 अगस्त को भाषण देते हैं। अरे 15 अगस्त का मैनिफेस्टो रिलीज में सब उपलब्धियां बताई। किसने छापा? क्या बात करते हो? तो बीजेपी का भी उस तरह से नहीं छपा जिस तरह से। दैट इज नॉट द पॉइंट। राहुल गांधी का चेहरा कोई नहीं दिखाना चाहेगा, सोनिया गांधी इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिखाना चाहेगा। वो तो करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया खर्च करेगा तो दिखाओगे ना। नहीं, वो तो अब हम नहीं करते। वो हम नहीं समझते कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। आपके विरोधी कहते हैं कि वो रोज स्पीचेस देते हैं, वो भी आपकी, मैं आज ही के पेपर में देख लीजिए, राहुल गांधी का जो स्पीच है उसका 6ठे पेज पे वर्णन है और मोदी का पहले पेज पे। आज की बात करो। चलिए, मैं आज ही की बात करता हूं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर है पंकज पिचोरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप पहले इसका जवाब दो कि आज राहुल गांधी ने भी स्पीच दी है और मोदी ने भी कल स्पीच दी है। एक का 6ठे पेज पे है और एक का फ्रंट पेज पे है। मुझे बताओ क्यों? अब वो तो एडिटर की कॉल। एडिटर की क्या बात है? मैं आपसे, आप कहते हो ना कि नहीं हम छापते हैं, मैं कहता हूं आप किसी भी दिन का देख लो स्पीच, किसी भी दिन का। हाँ, एक आध बार पहले पेज पे छपा होगा, लेकिन अक्सर 5वें 6ठे पेज पे। वो भी सोनिया गांधी का भी यही,
मैं देख रहा हूं, मैं तो रोज अखबार देखता हूं। क्यों? पूरा मीडिया सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ हो गया। मैं नहीं, देखो खिलाफ पक्ष में मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपनी जो देख रहा हूं आपको बता रहा हूं। ये मैं गलत, अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए। आज आप भी अखबार पकड़ नहीं, लीजिए, कुछ तो सोनिया वजह गांधी होगी मुझे, आप उनसे पूछिए जो ये करते हैं। मैं तो नहीं जवाब दे सकता, मैं तो केवल बता ही सकता हूं कि ये वास्तविकता है। चलिए छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं इसमें हाँ आगे, आपके विरोधी कहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जवाब देने से डरते हैं, इसलिए सामने नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इंटरव्यू नहीं देते। वो तो देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो राहुल गांधी देते हैं, क्यों नहीं देते? अभी दिए उन्होंने, पीछे इंटरव्यू दिया, पिछले 2 महीने में दिए हैं उन्होंने, 2 इंटरव्यू दिए। उसने तो एक भी नहीं दी। नहीं, अभी तो तो अब उनकी 5 पूरी श्रृंखला हाँ, चल तो रही अभी तो उनका ऐसा नहीं, हर चीज़ कैप्टिव है ना, मीडिया कैप्टिव है, इंटरव्यूअर भी कैप्टिव है, हर चीज़ कैप्टिव है उनकी। है। बड़ा गंभीर- मधु किश्वर से इंटरव्यू करवाएंगे, कौन नहीं जानता मधु किश्वर का रवैया। मैं कोई गलत नहीं, उनके खिलाफ नहीं कोई बात कर रहा, बट हम जानते हैं जो पक्ष में है उनसे इंटरव्यू होंगे, देंगे। क्या कांग्रेस को दिख रहा है कोई बहुत ऐतिहासिक हार होने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है। आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त है। इनके जो ख्वाब है ना, वो साकार नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, बन ही नहीं सकते। ये कपिल सिब्बल का, अगर बनेंगे तो देश का बहुत भारी दुर्भाग्य होगा। ये कपिल सिब्बल की भविष्यवाणी की मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। फिर कांग्रेस को अचानक एक इमरजेंसी मोड में क्यों आना पड़ा? आपको याद होगा कि आपके कई बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे। ये भी गलत बात है। कोई बड़े नेता चुनाव, एक ही नेता है जो नहीं लड़ रहा। कौन? वो है चिदम्बरम साहब। और किसी का नाम ले दो। मनीष तिवारी। बिल्कुल, मनीष तिवारी ने हार्ट की सर्जरी हुई, आप क्या बात कर रहे हैं? यही तो पत्रकारों की बात है। आपके सारे नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, एक नेता है वो नहीं लड़ा, उसने पहले ही कहा था, वो जो मुझे भी मालूम था, उन्होंने मुझे प्राइवेटली भी कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये एक बात ही 2 साल पहले कहा था। क्योंकि आप अगर सवाल उठा ही रहे हो तो उनका कोई मोदी से लेना देना नहीं है, उन्होंने पहले ही तय किया था। मैंने उनसे पूछा क्यों, बोले नहीं मैं थोड़ा आराम, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। ये 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। तो कोई चुनाव से भाग नहीं रहा। वो भी नेता की बात कर रहे हो, उनके 3 साल पहले का निर्णय है। और मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैंने उनसे मुझसे कहा, कोई नेता नहीं, मैं लड़ा ना। और इस दौर पे लड़ा जरा सारे ये जो माहौल है ये कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, दिल्ली में खास तौर पे हम लड़े ना, हम डरे। कौन सा नेता बता दो? मैं बता रहा हूं आपको। कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। और फिर वही बात, चुनाव लड़ रहे हैं और आप कहते हैं नेता भाग रहे हैं। 19 मार्च को अहमद पटेल ने उनसे बात की थी, उन्होंने मना कर दिया था। आप देखिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो अब लड़ रहे हैं तो फिर सोनिया भागे तो गांधी नहीं। कहने पर 1 सेकेंड, भागे तो नहीं भागे। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि हम चुनाव भाग रहे हैं? एक आदमी का आपने नाम नहीं लिया, एक का लिया। हाँ। वो मैंने आपको बता दिया। तो कोई ऐसा नेता का नाम नहीं ले सकते जो चुनाव भागा। जैसे अंबिका सोनी जी हैं, लड़ रही हैं। गुलाम नबी आजाद है, लड़ रहे हैं। गुलाम नबी कभी भी नहीं लड़ते थे। कब लड़े? गुलाम नबी आजाद क्यों, मतलब यही मैं सवाल। नहीं लड़ते, पहले भी नहीं लड़े थे, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई हर एक आदमी को एक कंस्टिट्यूएंसी चाहिए। अगर मुझे चांदनी चौक नहीं मिलेगा तो मैं सोचना पड़ेगा ना कहां से मैं जीत पाऊंगा। अभी शिंदे जी लड़ रहे हैं, सब लोग तो लड़ रहे हैं। मुझे यही तो ताज्जुब है कि पत्रकार हमें सवाल पूछते हैं कि आपके सब लोग भाग गए, और जब मैं उत्तर देता हूं तो किसी एक नेता का नाम नहीं है। देखिए, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा जाता है। ये भी अजीबोगरीब बात है। नहीं, 19 मार्च तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया। अरे छोड़िए ना, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? लड़ रही है, फैक्ट। तो फिर आप काहे को कह रहे हो कि भाग गए?